मेरा नाम टिम्सी ठाकुर है। तो मैंने एक पोइट्री लिखी है अपने पार्टनर को इमेजिन करके। तो एक पुरुष की अहम के आगे हार जाता है कि स्त्री का प्रेम। वो नाराज होती है बार बार तुमसे, हर बार ये साथ ली, चाहे कुछ भी हो तुम मना ही लोगे उसे। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसे बदल सके। वो झुकती है तो सिर्फ एक तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम के लिए। वो झुकती है सिर्फ उसके लिए जिसके लिए उसके हृदय में असीम प्रेम समाया हो। हर वो नामुमकिन कोशिश करती है, हाँ सावित्री की तरह इस लोक तो क्या परलोक तक भी अपने प्रेम को छीन लाने का प्रयास करती है। पर टूट जाती है, सहम जाती है, बिखर कर रह जाती है वो जब तुम तोड़ते हो उसे और उसके प्रेम को। पुरुष की उस सोच पर जहाँ उसे प्रेम के बदले प्रेम नहीं बल्कि मिले तुम्हारा अहम, मिले जब वक्त की तंगी। हाथ पकड़कर संग तुम्हारा वो चलना चाहती है। हर फूल को या कांटों भरी राह तुम्हारी, नहीं झिझकती वो ये कहने में, हाँ वो प्रेम करती है तुमसे और तामुम का साथ तुमसे चाहती है, बनकर अर्धांगिनी तुम्हारी। और अगर तुम ना समझ सको उसके इस प्रेम को कि पुरुष, कहो ये बात तुम हर स्त्री है धन होगी। हाँ सब लोग यही कहते हैं ना कि जो हर स्त्री होती है वो धन लोभी होती है। अगर तुम्हारा फेस अच्छा है और तुम्हारे पास बहुत सारा धन है तो ही वो तुम्हारे पीछे आएगी। शायद तुम्हारी ये सोच सही भी है कुछ हद तक। हाँ बहुत मरती होंगी एक खातिर बस धन दौलत के, हाँ जो सूरत हो तुम्हारी राजकुमार की। और तुम भी सब कुछ और तुम पर सब कुछ न्यौछावर कर देगी। पर क्या कभी मिले हो उस स्त्री से जो सच्चा साथ निभाए? जो कुछ भी हो, जब तुम्हारे पास कुछ भी ना हो वो तब भी तुम्हारा साथ निभाएगी। एक तुम्हारी आंखों में समाई सच्चाई पर मन मिट जाएगी। शायद नहीं मिले होना तो मुझसे कैसे मिलोगी? वो स्त्री तुम्हारी कल्पना होगी। वो पुरुष जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसकी हर बात निराली होगी और वो भी तो एक कल्पना ही होगा ना। और जो मिल जाए इस सृष्टि में दोनों आकर एक दूसरे के सामने, क्या वो एक दूसरे को एक पहचान भी पाएंगे? क्या सच्चे प्रेम को सुरक्षित रख पाएंगी? क्या लड़कर जज्बातों से खुद की, क्या दुनिया के समक्ष एक दूसरे को स्वीकार कर पाएंगे? क्या रच पाएंगे कोई एक नई दास्तां? हाँ क्यों नहीं, शायद सपनों में। ये जो पोइट्री है वो मेरी दी ने लिखी हुई है और ये मेरी फेवरेट पोइट्री है। आई होप यू लाइक इट। मोतियों की माला। एक मासूम बच्ची बैठी थी तारों की छाव में, काफोरे थी मुस्कान चेहरे से और आंखों और आंसू थी आंखों में। टिमटिमाते एक जुगनू ने उससे पूछा, क्या तुझसे कोई सपना है सूझा या फिर तेरा कोई अपना है रूठा? क्यों मायूस फिजा है और क्या है तेरे आंसुओं का सबब? मुट्ठी खोल कुछ मोती दिखाए मासूम ने और बोली, मेरी तो जिंदगी ही है रूठी जब से मेरी मोतियों की माला है टूटी। तुम ही बताओ अब कैसे पिरोऊं मैं इन मोतियों को? सुनकर मासूम की बातों को जुगनू थोड़ा और टिमटिमाया। बैठकर उसकी हथेली पर माला बनाने का तरीका बताया। बोला, ये मासूम अपनी मासूमियत की रोल ली, पहला मोती अपने आंसुओं का पिरो दी। फिर उसने थोड़ी सी मुस्कान की संजो दी। एक मोती फिर डाल खुशियों का, फिर उसमें थोड़े से गम की संजो दी। जीने का जज्बा भी वो एक मोती बना ले और जीवन का लक्ष्य भी तो इस माला में सजा ली। फिर एक मोती मन की उड़ान का डाल दे और उसमें प्यारे रिश्ते भी मिलाए। नफरत का मोती तो छोड़ ही देना और उदासी को भी दूर फेंक देना। आखिरी मोती अपने प्यार का संजो दी, अब उसमें खुदा की इबादत की गांठ लगा दी। जरा दी सारे मोती समेट लिए तूने, सारी खुशियाँ और गम भी सहेज लिए तूने। अब ये माला कभी ना टूटेगी और तेरी जिंदगी उससे कभी ना छूटेगी। थैंक यू। और जैसे कि अब शिवरात्रि आ रही है तो एक पोइट्री शिव के लिए। ना शिव न सती आज रही, था जब गाथा दोनों की कोई ना दोहराएगा। एक सती थी जो पति का अपमान सुन स्वाहा हो गई अमीर। शिव जिनके विलाप से लोग परलोक की कांप उठी।
सती ने जन्म लिए कितने शिव के लिए, शिव ने बरसों किया इंतजार, पर न शिव न सती आज कही, अजब गाथा दोनों की कोई ना दोहराएगा। हो शिव साथ नहीं जहाँ, हो सती सा अभिमान जहाँ, भस्म होकर स्वयं प्रेम अमर बनाया, छोड़ो सब कल्पना है, न शिव न सती आज कही, अजब गाथा दोनों की कोई ना दोहराएगा।